नमस्कार, श्यामप्रिया स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। अगर आप आध्यात्मिक सफर पर हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, तो कौन सी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, आपके मार्ग में मतलब क्या आ रहा है, क्या आपके सोच में क्या आ रहा है कि जिससे आप बार बार उस पथ से हट जा रहे हैं। आज इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सभी के लिए है और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं। आपको जिससे पता चल जाए कि आपको क्या नहीं करना चाहिए तो आप अवेयर हो जाएंगे, नहीं करेंगे वैसा। ठीक है, तो आपको कौन सी चीज़ें रोक रही है आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने से क्या है आपकी लाइफ में या आपके ख्यालों में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, कौन सी चीज़ें रोक रही है आपको। लीप ऑफ फेथ, आर्चएंजल मेट्रोटॉन का कार्ड है। लीप ऑफ फेथ, टू ऑफ गैब्रियल, पीस, और यहाँ पे क्या है, किंग ऑफ एरियल। आपके पूरे सिचुएशन बता दें, मतलब इस वक्त शायद आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं ना, आप उस पर धीरे धीरे आगे ही बढ़ रहे हैं। आपकी जो प्लान है ना, वो धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं। ठीक है, आप बहुत प्रोफेशनल बनते जा रहे हैं और आगे आने वाले वक्त में आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी। और इसके लिए आप जो भी रिसोर्स इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको बहुत सोच समझ कर और एक वाइस पर्सन की तरह यूज़ करिएगा। ठीक है, जैसे बहुत सोच समझ कर स्टेप लीजिएगा, कुछ भी मत कर, मतलब जल्दबाजी में कुछ भी गलती ना करिएगा। ठीक है, पहला मैसेज यही आपके लिए आया है। और क्या है, अपने ऊपर भरोसा करिए, अपने दिल की सुनिए और अपने दिल से कहिए कि आपका दिल प्यार चाहता है, खुशी चाहता है। कल भी एक रीडिंग किए थे गाइडेंस की, उसमें भी आया था कि जैसे कि किसी को कुछ कहना है, मतलब कुछ बताना है, और चाहे किसी से बताना हो, अपने माता पिता से, भाई बहन से, दोस्त से या जिससे भी, तो उनको वो अपने दिल की बातें वो बता नहीं रहे हैं और जिस वजह से ब्लॉकेज आ रहा है और उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। उनके मन का एक डर है जो उनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो उन्हीं लोग के लिए ये आया है कि अपने ऊपर भरोसा करें, अपनी इंट्यूशन की सुने, अपनी दिल की सुने और बार बार अपने आप से कहें अपने मन में कि आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप खुशी डिजर्व करते हैं। ठीक है, आप एक अच्छी और खुशियों से भरी जिंदगी जीने के लिए आए हैं इस धरती पर। ठीक है, आप अपने मन में बार बार करिए, क्योंकि आपकी जो ब्लॉकेज है ना, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है और इसीलिए आप में स्ट्रेंथ की कमी है। इसीलिए अपने मन की बातें, मतलब इंसान जब कह नहीं पाता ना, तो स्ट्रेंथ की कमी रहती है और ब्लॉकेज रहता है, तो इससे दूर हो जाता है ब्लॉकेज। ठीक है, आपके पास चॉइस है, आप चुन सकते हैं और जो भी आप चुनेंगे उसी में आपको आपकी प्रोग्रेस संभव है। ठीक है, आपका कोई महत्वपूर्ण रिलेशनशिप है, उसको आप नज़रअंदाज न करिए। ठीक है, और अगर लोगों से आप बात करते हैं तो बहुत सोच समझ कर आप जो भी कम्युनिकेट करते हैं, तो आप अपनी बातों को इस तरह से कहिए कि दूसरों को हर्ट ना हो। ठीक है, किसी को हर्ट ना हो। और आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण रिश्ता है
और उसको आपको मतलब समय देना है। ये आपका कोई भी हो सकता है, आपके भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, आपके लवर, जो भी हो, ठीक है, आप जिनसे भी भाग रहे हैं, ठीक है। पीस आर्च एंजल लार्जर कार्ड है। आपकी जो भी डर, जो भी प्रॉब्लम आपने पास्ट में झेला है, कुछ भी, इस सभी के लिए अलग अलग होगा, किसी के लिए थोड़ा होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपने जो भी पास्ट में जो झेला है वो सब चीज़ें आपको रिलीज करनी है, ठीक है। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और जितनी जल्दी आप पास्ट को छोड़ देंगे, उस डर से निकल जाएंगे, उस ट्रामा से निकल जाएंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, उतनी जल्दी आपकी लाइफ सोने जैसे चमकने लगेगी, ठीक है। आपको पास्ट का छोड़ के गॉड से जुड़ना है, भगवान से जुड़ना है, ठीक है। आगे बढ़ना है और भगवान से जुड़ना है। आपके लिए कहा जा रहा है, आप जिनको भी मानते हैं उन पर फेथ रखिए। चलिए, जो कार्ड आए इनको जरा क्लियर कर दें। गाइडेंस हम आपको बता दिए, जो भी गाइडेंस आया था सब आपको बता दिए कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है, आपको ये कहना है अपने आप से कि आप खुशियाँ डिजर्व करते हैं, आप प्यार डिजर्व करते हैं, आप खुश होना चाहते हैं और अपनी दिल की आपको सुननी है, ठीक है। और अपने आप पर भरोसा करिए, ठीक है। और दूसरा है मैसेज आपके लिए कि आप एक ग्रेट सक्सेस आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन कुछ ब्लॉकेज है, उसको आपको रिलीज करना है। वो ये कि कोई महत्वपूर्ण रिश्ता आपके जीवन में है जहाँ पे आप ब्लॉकेज खुद क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अपना विज़न क्लियर रखना है और जो कुछ भी है शेयर करना है, क्लियर कम्युनिकेट करिए और क्लियर बातें करिए, ठीक है। आपको अपने पास्ट को रिलीज करना है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का डर है, कोई धोखा है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी, ये जनरल रीडिंग है तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए कम होगा, किसी के लिए ज़्यादा होगा। किसी किसी के लिए तो ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पास्ट में बचपन का कोई दर्द है, ऐसा कि जैसे होता है ना कि किसी के माता पिता नहीं रहते, उनके मन में एक डर बैठ जाता है। कोई दूसरा कोई पालता है तो वो इंसान इतने अच्छा व्यवहार नहीं करता और वो डर बैठ जाता है, या किसी को खो देने का डर। तो जितने भी डर हैं आपके ना, उसको बाहर मतलब छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए उस डर से, ठीक है। आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर इंतजार कर रहा है। आप आगे बढ़िए और ईश्वर से जुड़ जाइए। और इस सब के लिए आपको अपने हार्ट को हील करने की बहुत आवश्यकता है। और जब आपका हार्ट हील हो जाएगा ना, तब आप सही से डिसीजन लेंगे। जब आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, जब शुरुआत होता है, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो धीरे 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 जिससे आपको कुछ अलग चीज़ें पता चलती है आपको। तो अगर ऐसी कुछ पता चले तो डरिएगा नहीं, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कि आपकी कोई आपका पीछा कर रहा है, ठीक है, चाहे कोई रहे या ना रहे, आपको ऐसा फील हो कि कोई ऐसी एनर्जी है जो आपका पीछा कर रही है, आपके साथ चल रही है। या कभी कभी कुछ ऐसा कि जो आपको जैसे कोई इंसान पास नहीं है फिर भी सब कुछ दिखाई दे, कुछ इस तरह की फीलिंग। या आप आंखें बंद करें तो अचानक बहुत कुछ आपको दिखने लगे। तो ये सब क्या होता है ना, बदलाव जो होता है ये आपकी आध्यात्मिक सफर पर आगे बढ़ने का मतलब एक तरह से एक पता मतलब बताया जाता है कि आप बढ़ रहे हैं आगे। ये सबके साथ होता है। कभी कभी तो कुछ अजीब सा होता है, हमारे साथ खुद हुआ था। कभी कभी ऐसा होता है कि अजीब सा कुछ दूर से भी किसी चीज़ की स्मेल आती है। आपको पता है, हम यूट्यूब पे कुछ देखते थे, कभी कभी कोई परफ्यूम लगाया रहता था जिससे महकने लगता था। कोई कुछ बना रहा था खाना वगैरह, तो वो खाना महकने लगता था।
और कभी कभी कोई बात कर रहा है तो उसके मतलब बदबू भी आता था, अजीब अजीब फीलिंग्स। हमको डर लगने लगा था, हमें लगता था कि कुछ क्या हो गया हमको, कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है कि जो है मोबाइल से कैसे कुछ मार सकता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम पूरा सर्च किए, पता किए, तब हमको लगा कि ये सिर्फ अपनी आध्यात्मिक जर्नी पर आगे बढ़ते बढ़ते ये सब अनुभव होता है। और फिर धीरे धीरे ये सब बंद हो जाता है। जब आपको पता चल जाता है सब, तो बंद हो जाता है ये सब। तो आपको भी अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो डरिए नहीं, ये आपके लिए अच्छा है। आप देख सकते हैं ये कार्ड कहाँ पे आया है। आप जब अपने पास्ट को रिलीज करेंगे, कुछ डर को रिलीज करेंगे और अपना हार्ट ओपन करेंगे, तभी आपका किसी से रियूनियन होगा, किसी से आप जुड़ने वाले हैं। आप इस कार्ड को देख सकते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, जो भी हो आपके पास लाइफ का रिश्ता है और इनसे आप जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और ये आपकी स्पिरिचुअल पार्टनर है। स्पिरिचुअल पार्टनर जो होते हैं ना, वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं लाइफ में, ठीक है, और आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक है। और वो आपसे तब तक नहीं जुड़ते जब तक आप आगे बढ़ने नहीं लगते। आप में जरा भी ब्लॉकेज रहेगा ना, तो नहीं जुड़ेंगे आपसे। जैसे कुछ न कुछ, ऐसा नहीं कि जानबूझ के नहीं जुड़े, कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और इसलिए दूरी आ जाती है। तो अगर आप चाहेंगे क्या, आपके जो स्पिरिचुअल पार्टनर है वो आपसे जुड़ेंगे ही, क्योंकि वो आपको लाइफ का लेसन सिखाने ही आए हैं। तो आप जितने जल्दी खुद को हील करेंगे, उतने जल्दी वो आपसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। साइलेंस। आप बहुत चुप रहते हैं, ऐसे लग रहा है ना कि बहुत लोगों से आपके मन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी नहीं, शांत है एकदम। तो आप शांति में सोचिए, क्योंकि यहाँ इसको क्लियर कर रहा है लीफ ऑफ फेथ। आपको कदम बढ़ाना है, सिर्फ शांत होके देखना नहीं है, ठीक है। आप खुशियाँ डिजर्व करते हैं, आप प्यार डिजर्व करते हैं, ये अपने आप को आप समझाइए। परिस्थिति कुछ भी हो, किसी परिस्थिति से आपको भागना नहीं है, दूर नहीं हटना है। आप जो चाहते हैं, सबसे पहले अपने आप से सच बोलिए, फिर किसी और से बोलिए, ठीक है। आप बहुत शांत है, तो इस चुप्पी को तोड़िए। लीफ ऑफ फेथ का मतलब ही आगे बढ़िए, एक कदम आगे बढ़िए, ठीक है। नई शुरुआत करिए। अगर आप जिनसे चाहते हैं उनसे मतलब आपकी लाइफ में कोई है, उससे नई शुरुआत करिए। नहीं चाहते तो कुछ किसी और से नई शुरुआत करिए, लेकिन आप खुशी डिजर्व करते हैं, प्यार डिजर्व करते हैं, और उसी पथ पर आप आगे बढ़िए, ठीक है। इस कार्ड को भी आप देख सकते हैं। आपको कोई ऐसा रिश्ता है, कोई ऐसी फ्रेंडशिप है, कोई ऐसी दोस्ती है जिससे दो लोग एक दूसरे के साथ ही रह के प्रसन्न रहते हैं। जैसे दो रंग यहाँ पे मिल के एक रंग हो गया है, यहाँ पे पिंक कलर, यहाँ पे येलो कलर, आप देख सकते हैं, ऑरेंज कलर हो गया है। तो इसका मतलब है कि कोई आपका महत्वपूर्ण रिश्ता है किसी से, और वहाँ से आप जुड़ते हैं तभी आपको प्रसन्नता मिलती है। तो आप उस रिश्ते को अवॉइड मत करिए, ठीक है। और इससे क्या होगा ना कि आपके अंदर जो भी ब्लॉकेज है वो भी खत्म होता जाएगा, क्योंकि इंसान जब प्रसन्न रहता है ना, तो ब्लॉकेज सभी क्लियर होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। तो आपको एक कदम आगे बढ़ना है और अपनी जिंदगी में खुशियाँ ले आनी है, ठीक है। किसी से आप अगर रीयूनियन चाहते हैं तो वहाँ पे आगे बढ़िए, अगर नहीं चाहते हैं तो किसी नए इंसान की तरफ आगे बढ़िए, जो भी हो, मगर खुशी आप डिजर्व करते हैं, उसी पर आप आगे बढ़ेंगे। और जितना आप उस पर आगे बढ़ते जाएंगे, उतना आप हील होते जाएंगे और अपने आध्यात्मिक सफर पर आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी आपके स्पिरिचुअल पार्टनर हैं, फिर आप उनसे जुड़ जाएंगे, और जब उनसे जुड़ जाएंगे तो फिर आप
कुछ न कुछ क्रिएट करेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि ये जो आध्यात्मिक पार्टनर रहते हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर आपके, इनके साथ आप लाइफ में कुछ न कुछ जरूर क्रिएट करते हैं, और वो इसीलिए आए रहते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं, फिर अपने साथ लेके चलते हैं। कंप्रोमाइज, आप कंप्रोमाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज मत, मतलब थोड़ा सा क्या, कंप्रोमाइज मत करिए लाइफ में, ठीक है। अगर आपको कंप्रोमाइज करना भी पड़े तो आप सिचुएशन तो देखिए कि कौन सी सिचुएशन है, उससे कंप्रोमाइज करने से आपको प्रसन्नता मिल रही है या नहीं मिल रही है। अगर मिल रही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं मिल रही है तो कंप्रोमाइज मत करिए, ठीक है। तो ये सब ब्लॉकेज है आपके आध्यात्म के सफर पर आगे बढ़ने के लिए, और इस ब्लॉकेज को आपको रिलीज करना है, खत्म करना है। यहाँ से गाइडेंस लेंगे, गॉडनेस गाइडेंस। पास्ट लाइफ, ये जो भी सिचुएशन है ना, ये आपकी पास्ट लाइफ्स इन्वॉल्व, आप जितने इन्वॉल्व रहेंगे ना पास्ट लाइफ में, या पीछे जो कुछ भी है, मतलब जो कुछ छूट गया है उसमें आप बार बार इन्वॉल्व होंगे ना, और उसी मेमोरी को लेके, उसी यादों में आप घिरे रहेंगे जब तक ना, तब तक आप कुछ रिलीज नहीं कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान के कुछ ऐसी बातें ही ढोता रहता है जो उसको आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, और उन बातों को भी रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो आपको अभी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है, कोई भी फेज चल रहा है लाइफ का, तो उसमें ऐसा लग रहा है ना कि जो कुछ भी हो रहा है ये आपके पास्ट लाइफ की सिचुएशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। पास्ट लाइफ नहीं, पास्ट का सिचुएशन, पास्ट लाइफ तो पास्ट लाइफ भी हो सकता है और पास्ट का भी हो सकता है। जो लाइफ की मेमोरी है ना, जो भी यादें हैं, अगर अच्छी यादें हैं तब तो लेके चलिए, और अगर अच्छी यादें नहीं हैं तो उसको ख़त्म करिए, ठीक है। जो आपको हर्ट कर रही हैं, आपको दर्द दे रही हैं, ऐसी यादों को अपने आप से कट ऑफ कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अगर आप किसी, जिससे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि जैसे किसी पे अविश्वास करना, ठीक है। आप किसी पे अविश्वास कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे हैं, और ये सिर्फ आपके मन की ही बातें हैं, ठीक है। ये जानबूझ के आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जैसे कि चाहे न चाहे आप अविश्वास कर रहे हैं किसी इंसान पे, और इसकी वजह से आपको हर्ट हो रहा है। तो आप अगर अपने पार्टनर पे, जो भी आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, उनके ऊपर अविश्वास कर रहे हैं, तो ये भी आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप उनके साथ हैं या नहीं इस वक्त, लेकिन वो आपको धोखा तो नहीं देंगे, क्योंकि वो आपके आध्यात्मिक सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग आध्यात्मिक सफ़र पर आगे बढ़ते हैं, लाइफ के लेसन वो ले लिए रहते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो जितने आप आध्यात्मिक हैं, आपके पार्टनर भी उतने ही आध्यात्मिक होंगे, और आप दोनों लोग एक दूसरे जैसे ही होंगे। क्योंकि अगर आप कुछ कर रहे हैं, ऐसा धोखा दे रहे हैं, तो वो भी आगे देंगे। अगर आप नहीं दे रहे हैं, आपके मन में अच्छी भावना है, तो वो भी एकदम आप ही की तरह हैं, उनके मन में भी वही भावना रहेगी। क्योंकि आप दोनों लोग की एकदम एक जैसे, आप देख सकते हैं। अगर आप सच में उनसे प्रेम करते हैं, वो भी सच में आपसे प्रेम करते हैं।
ये जो मैसेज है ना, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है। तो आप अपने हिसाब से मैसेज दीजिएगा। ऐसा मत कहिएगा कि आपने ये कहा वो कहा, ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि हमें नहीं लगता कि सारे मैसेज किसी एक के लिए होगा, या हो भी सकता है, लेकिन कुछ मैसेज किसी और के लिए, कुछ मैसेज किसी और के लिए, ऐसा हो सकता है। तो आपको यही चीज़ें रोक रही हैं। अब इन चीज़ों से आप कितनी जल्दी छुटकारा पा सकते हैं, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। और जब आप आगे बढ़ने लगेंगे ना, आपकी ब्लॉकेज जब ख़त्म हो जाएंगे, तो आप खुश रहने लगेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सक्सेस मिलेगी, और आप आगे बढ़ते जाएंगे जीवन में। अगर किसी चीज़ में सक्सेस चाहते हैं, वो सफलता भी मिलेगी, जो कुछ चाहते हैं सब मिलेगा, लेकिन जब ब्लॉकेज ख़त्म होगा तब। और इसके लिए आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने लिए सोचना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, वो पहले ध्यान से देखें कि कॉम्प्रोमाइज़ कर कहाँ रहे हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने में उनको खुशी मिल रही है तो फिर करें, ठीक है। क्योंकि न तो बीते हुए कल में कुछ रखा है, न तो आज में रखा, न तो